हुए हैं तो अपनी संस्था, अपने समाज, अपने लोगों के लिए इकट्ठा हुए। ये समय निकाला गया है तो अपने लोगों को के लिए निकाला गया है। हमारे बीच अन्य वक्ताओं हेलो, आप बहुत सही से बताया कि क्या रही है हमारी परंपराएं। हमारी परंपराएं क्या रही है, कितनी उन्नत रही है। और इस उन्नत में इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी धीरे धीरे अब बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारी परंपराएं क्या थी। तो काफ़ी कुछ इन लोगों ने बताया है। अब इस बताई गई विधा को ले आते हैं जमीन पर, इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम जी रहे हैं। मित्रों, एक कहानी बताता हूँ जो लोग यहाँ पे हैं। छोटी सी कहानी है। एक बहुत ही संभ्रांत परिवार था, बहुत संभ्रांत। आसपास के 2-3 जिलों में लोग चेहरे से पहचानते थे। इत्तेफाक से उनको दिल्ली जाना था, बस्ती से ही। दरभंगा और दिल्ली से कोई गाड़ी चलती है, वो सोचे कि चलते हैं, अभी ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली चल चलेंगे, हमारा बहुत जरूरी काम दिल्ली में अटका हुआ है। वो जाते हैं, कुछ लोगों से वाद विवाद होने लगा और अचानक क्या हुआ, वो ट्रेन में बैठ गए। इसके बाद ट्रेन में बैठ के गए, आधा घंटा 1 घंटा गाड़ी जब चल गई, तब तक किसी परिवार ने उसी केबिन में से कहा है जल्दी उतरो, खलीलाबाद आ गया। उनको जाना था दिल्ली, उनको जाना था दिल्ली। वो गलती से एक ऐसी ट्रेन में बैठ गए जो वापस खलीलाबाद पहुंच रही थी। अब उनके पास 3 ऑप्शन बचे। पहला, वो दरभंगा तक जाएं, दरभंगा ही उतरे क्योंकि वो ट्रेन में बैठ चुके हैं। नंबर 2, वो अगले स्टेशन खलीलाबाद या गोरखपुर उतर जाएं प्लेटफॉर्म पर। नंबर 3, वो क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, वो कहीं ये ना डरे कि कहीं लोग जानेंगे कि मैं गलती से ट्रेन पकड़ लिया, तो वो ट्रेन जब धीरे ही रुकती है तो वहीं प्लेटफार्म से पहले ही उतर जाते हैं, कूद के। थोड़े चोट वोट लगती है मगर उतर जाते हैं। उन व्यक्ति के पास 3 ऑप्शन बचा, यही 3, या तो दरभंगा जाए, या तो स्टेशन पे उतरे, या तो क्रॉसिंग से पहले ही कहीं कूदे उतरे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप जितने लोग समाचार देख रहे होंगे वो लोग ध्यान से देखे होंगे तो इस बार तमिलनाडु सरकार में विधानसभा के चुनाव में किसी ब्राह्मण व्यक्ति को कैंडिडेट नहीं बनाया गया। किसी ब्राह्मण व्यक्ति को कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। मैं किसी ब्राह्मण की जब बात कर रहा हूँ तो उसमें भट्ट शामिल नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या तो इतनी कम है कि आप गिनती में ब्राह्मणों के नहीं गिने जा रहे, बताना पड़ता है। अगर मैं झूठ नहीं या मेरी समझ कम नहीं हुई है तो इस मामले में तो अब संख्या बल की बात आती है। और संख्या बल के साथ साथ 2 चीजें आती हैं। दिल्ली से मतलब यहाँ से दरभंगा जाने का समय नुकसान हुआ, पैसा नुकसान हुआ, और मतलब समय और पैसा ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, हम यहाँ पे इस समाज में किस लिए बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए बैठे। जितने भी लोग यहाँ पे मेरी उम्र के या मुझसे बड़े हैं, 40-50 वाले हैं, वो अपना जीवन जी चुके हैं। वो यहाँ किसके लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए, अपने बच्चों की प्रतिष्ठा, अपने बच्चों के समाज, अपने बच्चों के वैवाहिक संबंध, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए आए, उनके विकास के लिए आए। अब आप बताइए, यह समाज मेरा, जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम किस गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर भट्ट ब्राह्मण सिर्फ भट्ट ब्राह्मणों से विवाह कर रहा है तो मेरी जानकारी हो सकती है, मेरी समझ यहाँ कम हो, ये वो ट्रेन है जो गलत दिशा में अब निकल चुकी है। समाज इकट्ठा रहने का काम अब करना चाहता है, आप इकलौते चल रहे हैं, इकलौते चलने से घाटा है। जहां आपके लिए 3000 गांव बस्ती के रहेंगे अपनी विवाह करने के लिए समस्त ब्राह्मण परिवारों में, वहां पे आप गिन के 30 घर में जाना चाहते हैं। जहां आपके लिए आसपास के समस्त जिलों के समस्त ब्राह्मण परिवार आपके लिए खुले रहे, वहां पे आप गिन चुन के 70-70, 100-100, 200 किलोमीटर के गांव में अपने रिश्ता लेकर जा रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर हम अन्य ब्राह्मण परिवारों में शादी कर रहे हैं तो हमारी कोई प्रतिष्ठा चली जा रही है। आप गिने भी नहीं जा रहे हैं ब्राह्मणों में। क्यों नहीं गिने जा रहे हैं? क्योंकि लोग अपने जौसों को ही आगे बताते हैं कि अरे हमारे रिश्तेदार, अरे भैया हमारे रिश्तेदार, इनका वहाँ घर पे, इनका वहाँ घर पे, इनका बन घर। आपके 20 गाँव 25 गाँव मिल के रह रहे हैं। इससे आगे आना है, इससे आगे आना है। और ऐसा करने में घाटा भी नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी
मतलब जो विज्ञान की भाषा में कहें, डॉक्टर सर हैं, अन्य भी मेरे जो साथी विज्ञान के हैं, नज़दीकी संबंधों में शादी करने से विकार आता है, विकार आता है। एक जनरेशन का जीनोम में कुछ दिक्कतें आती हैं। इन सारी विज्ञान की बातों को जानने के बाद हमारा भट्ट समाज इतना सिकुड़ जाए कि नहीं, हम सिर्फ भट्टों की शादी भट्टों में ही करेंगे, ये गलत है। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फिर आप शादी खोजिए अपने बच्चे और बेटी की। अगर बेटी आपकी इंजीनियर हो गई तो आप खोजते मर जाएंगे, आपको सुयोग्य वर नहीं मिलेगा। और वहीं आप अगर समस्त ब्राह्मण परिवारों में अपनी शादी कर रहे हैं, आपके लिए लाइन लग जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए फायदा होगा, आपकी बेटी ब्राह्मण है, हो सकता है किसी हमारे गरीब भाई की बेटी कम पढ़ी लिखी हो, मगर उसके लिए भी 3000 गांव खुलते हैं, उसके लिए भी 3000 गांव खुलेंगे। 3000 गमलों में से फूल चुनना आसान होता है, 10 गमलों से फूल चुनना मुश्किल होता है। ये हमारे समाज में एक ऐसी समस्या आ गई है जिससे निकलने के लिए आपको राजी होना पड़ेगा। हमारे सारे जो 50 साल के ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हें प्रतिदिन अपने समाज में इस पर बात करनी होगी कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं अपने बच्चों के विवाह संबंध और अपनी मजबूती के लिए। ये हमें सोचना होगा प्रत्येक व्यक्ति को। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो मेरी उम्र से काफ़ी कम हो, 20 साल 25 साल के, होने लगता हो कि हम भट्ट ब्राह्मण में ही शादी कर सकते हैं। मैं आपको समय देता हूँ 20 साल 30 साल का, ये लंबी जंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज से हम शुरू करेंगे तो 50-60 साल लगेगा सब सारे ब्राह्मणों को हमें अपनाने में और हमें उनको अपनाने में। तो ये एक बीज है जो मैं बो रहा हूँ, मेरी समझ से ये सही दिख रहा है मुझे। आप अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए समस्त ब्राह्मण परिवारों में शादी के लिए समर्थन दीजिए। किसी को ये मत कहिए कि अरे भैया इंटरकास्ट का ले रहे हैं, ये समाज बोल गए। अपने बच्चे के विकास के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। हमारे बच्चे का विकास हो रहा है, हमें सब कुछ करना चाहिए। हम कहीं दारूबाज से शादी नहीं कर रहे हैं, हम किसी भिखारी से शादी नहीं कर रहे। जो योग्य है, योग्य को हम दे रहे हैं। योग्यता की ही पुकार है, यह भट्ट ब्राह्मण योग्यता की पुकार है। वो योग्यता की वजह से हम आज इनका नाम ले रहे हैं, तो इस योग्यता का स्वीकार कीजिए, आगे इस पर कदम बढ़ाइए। जय हिंद। स्वागत के विचार है।